सुप्रभात बच्चों। आज स्टैंडर्ड 8 की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है जननी जन्मभूमिश्च। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात है बच्चों, माँ और जन्मभूमि। हम सभी जानते हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम इस पाठ को पढ़ते भी जाएंगे और साथ ही साथ इसका सरलार्थ भी समझते जाएंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। रामः रावणं हतवान, राम ने रावण को मारा। युद्धम समाप्तम अभवत, युद्ध समाप्त हुआ। विभीषणः रामम अवदत्, विभीषण ने राम से कहा, इमाम लंकाम भवतः चरणयोः अर्पयामि, इस लंका को मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ। भवानेव अत्र राजा भवतु, आप ही यहाँ राजा होवें। लक्ष्मणस्यापि तथा इच्छा आसीत, लक्ष्मण की भी वैसी ही इच्छा थी, अर्थात लक्ष्मण भी वैसा ही चाहते थे। रामः लक्ष्मणम् अकथयत्, राम ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? राम ने लक्ष्मण से कहा कि यद्यपि लंका सोने की है, तथापि मुझे यह प्रिय नहीं है, हे लक्ष्मण, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अर्थात राम को अपनी अयोध्या नगरी ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ लगती थी। सेयम अस्माकं जन्मभूमिः भारतम अस्ति, वही हम सब की जन्मभूमि भारत है। सुजला सुफला शस्य श्यामला चेयम मातेव सर्वान् अस्मान् रक्षति, जो पवित्र नदियों से, पवित्र फलों से और अपनी शस्य श्यामला धरती माता के समान हम सभी की रक्षा करती है। भारत मातुः अंके पवित्रं जलं धारयन्त्यः गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्रादयः नद्यः प्रवहन्ति। भारत माता की गोद में पवित्र जल को धारण करती हुई गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियाँ बहती हैं। हिमाच्छादितः हिमालयः अस्याः श्वेतमुकुटि इव शोभते, बर्फ से ढका हिमालय इसके सफ़ेद मुकुट के समान शोभायमान है। सागराः अस्याः चरणयुगलं निरंतरं प्रक्षालयन्ति, और हिंद महासागर इसके दोनों चरणों को सदैव धोते रहते हैं, अर्थात इनके चरण द्वय को प्रक्षालित करते रहते हैं। भा अर्थात प्रकाशः, अतः भारतम अर्थात प्रकाशे रतम अस्ति। भा धातु का अर्थ प्रकाश के रूप में लिया जाता है। भा का अर्थ है प्रकाश, इसलिए भारत का अर्थ है प्रकाश में रत, ऐसा। एतेन नाम्ना तद भूखंडं ज्ञायते यत्र ज्ञानस्य प्रकाशः निरंतरं प्रसरति, इयं भारतभूमिः देवतुल्यानां ज्ञानिनां गुणिनां च भूमिरस्ति, अतः इयं देवभूमिः इति कथ्यते। इस नाम के द्वारा वह भूखंड जो ज्ञान के प्रकाश से निरंतर प्रकाशित होता रहता है, यह भारत भूमि देवतुल्य ज्ञानियों और गुणियों की भूमि है, जन्मभूमि है, इसलिए यह देवभूमि ऐसा कहा जाता है। कहने का अभिप्राय है कि हमारी जो जन्मभूमि है भारत भूमि, वह देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है।
भारत भूमेः गौरवं प्राचीनम उन्नतम चास्ति। भारत भूमि का गौरव बहुत प्राचीन और महान है। अत्र जनानां विविधाः वेशाः बहुविधानि भोजनं च सन्ति। यहाँ के लोगों का बहुत प्रकार का भोजन और वेशभूषा है। अत्र विभिन्नाः भाषाः ताभिः रचिताः प्रसिद्धाः ग्रंथाश्च विद्यन्ते। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं और उन सब में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ विद्यमान हैं। भरतनाट्यम ओडिशी नृत्यम चैव भारतीय नृत्यकला न केवलं भारते अपितु विश्वे प्रसिद्धा अस्ति। भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य भारतीय नृत्य कला जो है वह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्रीनगरात् कन्याकुमारी चैव मनोहराणि पर्यटनस्थलानि सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। श्रीनगर, कन्याकुमारी इत्यादि मनोहर पर्यटन स्थल हैं जो कि सभी लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। भारते विविधाः धर्मस्थलाः तेषां विविधानि पूजास्थलानि च सन्ति। भारतवर्ष में विविध प्रकार के धर्म हैं और उनके विविध अर्थात कई प्रकार के पूजा स्थल भी हैं। परंतु एतस्यां विविधतायाम् एकता एव अस्याः भूमेः वैशिष्ट्यमस्ति। लेकिन इन विविधताओं में एकता ही इस भूमि की विशिष्टता है। अर्थात भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषाएं और बोली बोलने वाले लोग हैं, लेकिन यही विविधता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी पहचान है। शिक्षायां ज्ञान विज्ञानानां च क्षेत्रे भारतं सर्वदा अग्रेसरं विद्यते। शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। प्राचीन काले नालंदा, तक्षशिलादि विश्वविद्यालयाः संपूर्णे विश्वे अतीव प्रसिद्धाः आसन्। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बहुत प्रसिद्ध थे। आधुनिक काले चिकित्सा शास्त्रे, संगणक विद्यायाम् अपरेषु वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु च भारतीयाः समग्र विश्वे प्रमुखाः सन्ति। आधुनिक काल में यानी आज के समय में चिकित्सा शास्त्र में, कंप्यूटर के ज्ञान में और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी भारतीय समग्र विश्व के सामने प्रमुख हैं, अर्थात वह प्रसिद्धि पा चुके हैं। अस्माकं कृते इयं भारतभूमिः स्वर्गादपि श्रेष्ठा पूज्या चास्ति। कहने का अर्थ ये है कि हमारे लिए यह भारत भूमि ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूजने योग्य है। वयं स्वमातरम् इव एतां जन्मभूमि सततं सेवामहे। हम अपनी माता के समान इस जन्मभूमि का यानी भारत के सतत सेवा करें। एतस्याः एकताम् अखंडतां गौरवं च रक्षितुं वयं स्वजीवनत्यागमपि करिष्यामः। इसकी एकता, अखंडता और इसके गौरव की रक्षा करने के लिए हम सब अपने जीवन का त्याग भी करेंगे। इस प्रकार ये पाठ हम पढ़कर समझ चुके। आप ये पहला भाग था, इसमें हमने पाठ पढ़ा, संस्कृत में उसका आदर्श वाचन किया और पाठ के सरलार्थ को भी समझा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर और बाकी अभ्यास कार्य करेंगे जो हमारे पोर्शन में दिए गए हैं, और साथ ही साथ होम असाइनमेंट भी आप देखते जाइएगा ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। थैंक यू चिल्ड्रन।